हेलो स्टूडेंट्स, मैं मिथिलेश माही। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माही टेक्निकल क्लासेस। आज का जो वीडियो लेक्चर है वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का लेकर आया हूँ, यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 का ये लास्ट क्वेश्चन होगा। यूनिट नंबर 5 में न्यूमेरिकल एनालिसिस है, जिसमें हमने बाइसेक्शन, न्यूटन रेफ्सन, रेगुलर फॉल्सी, फिर गॉस एलिमिनेशन और गॉस जैकोबी इटरेशन मेथड का क्वेश्चन भी सॉल्व किए और कुछ का फार्मूला भी प्रूव किए। स्टूडेंट्स, ये जो है सॉल्यूशन होगा गॉस सेडियल इटरेशन मेथड से, क्योंकि जैकोबी इटरेशन मेथड मैंने बतला दिया। तो स्टूडेंट अच्छा से समझिएगा, क्योंकि एग्जाम के व्यू से बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। न्यूमेरिकल मेथड का प्रॉब्लम है, तो इसमें हम क्या यूज करने वाले हैं? गॉस सेडियल इटरेशन मेथड। तो यूनिट 5 का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद फिर हम लिमिट स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन हो और पूछा जाए फाइंड द इटरेशन यूजिंग गॉस सेडियल इटरेशन मेथड, तो क्या करना है? सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में स्टूडेंट्स लिख लेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं यूजिंग गॉस सेडियल इटरेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे? पहला इक्वेशन दिख रहा है ना ऊपर में, पहला रो, फर्स्ट रो से हम x का वैल्यू निकालेंगे, सेकेंड रो से y का वैल्यू निकालेंगे और थर्ड रो से हम z का वैल्यू निकालेंगे। ये जैकोबी मेथड की तरह ही सॉल्व होता है, क्योंकि गॉस सेडियल मेथड जो है ना, जैकोबी मेथड का ही मॉडिफिकेशन रूप है। जैकोबी मेथड को ही मॉडिफाई करके सेडियल मेथड बनाया गया है, इसीलिए उसी तरह से बनता है। ठीक है, थोड़ा अंतर है, देखिएगा। तो फर्स्ट रो से x का वैल्यू, तो सभी जितना y और z है उस तरफ चल जाएगा, यानी हम x बराबर लिखेंगे 1/10 12 माइनस y माइनस z, इक्वेशन इसको फर्स्ट मान लेंगे। सेकेंड रो से स्टूडेंट y का वैल्यू निकालेंगे, तो y बराबर हो जाएगा 1/10 12 माइनस x माइनस जेड, इक्वेशन नंबर 2। थर्ड रो से स्टूडेंट हमें जेड का वैल्यू फाइंड करना है, तो जेड बराबर हो जाएगा 1/10 12 माइनस एक्स माइनस वाई, इक्वेशन नंबर 3। अब कहोगे वो 10 कहाँ से आया? देखते हैं, जेड का कोफिशिएंट 10 है तो 10 से डिवाइड हो जाएगा ना। अब यहाँ से कुछ मान लेते हैं स्टूडेंट, लेट एक्स नोट बराबर वाई नोट बराबर जेड नोट बराबर 0। ये इसको कहते हैं इनिशियल रूट। एक्स नोट का मतलब एक्स का इनिशियल रूट, वाई नोट का मतलब वाई का इनिशियल रूट और जेड नोट का मतलब है जेड का इनिशियल रूट। और ये जब भी इनिशियल रूट की बात हम करेंगे स्टूडेंट्स, तो 0 वैल्यू का यूज करना है। तो फर्स्ट इटरेशन में पहला इटरेशन कम से कम 3 इटरेशन तक वैल्यू फाइंड करिएगा। ठीक है, तो फर्स्ट इटरेशन हम लिखते हैं, फर्स्ट इटरेशन। फर्स्ट इटरेशन में स्टूडेंट्स x1, y1 और z1 का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ से लिखेंगे, चूंकि x का वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो x बराबर हो जाएगा x1, बाकी क्या बच रहा है y और z। तो ध्यान रखना है, जब भी हम x का वैल्यू निकालेंगे तो x1 हो जाएगा और इससे एक कम हो जाएगा y और z। तो y बराबर y नोट और z बराबर z नोट। कहोगे सर जैकोबी मेथड की तरह ही बन रहा है, लेकिन अभी तो बन रहा है, लेकिन आगे जाके अपना रूप लेगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसीलिए x1 बराबर, जब भी x1, x2, x3 का वैल्यू निकालेंगे तो हम इक्वेशन 1 का हेल्प लेंगे, x वाला इक्वेशन। y का वैल्यू निकालने की बारी आएगा तो हम इक्वेशन 2 का हेल्प लेंगे, क्योंकि इसमें y का इक्वेशन है। और जब भी हम z का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट, z1, z2, z3, तो हम इक्वेशन 3 का हेल्प लेंगे, क्योंकि इसमें z का इक्वेशन है। तो हमें x1 निकालना है, तो स्टूडेंट पहला इक्वेशन का हेल्प लेना है इसका ना। तो x1 बराबर क्या है? 1/10 12 माइनस y के बदले में, देखो यहाँ y है तो y के बदले में यहाँ क्या लिखा गया? y नोट माइनस, यहाँ पे z है और z के बदले में देखिए यहाँ क्या लिखा गया है? z नोट। स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या करना है आपको? y नोट और z नोट का वैल्यू देखिए 0 माने हैं, 0 पुट कर देंगे तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा 12/10, यानी हो जाएगा 1.2। यानी पहला इटरेशन x1 का वैल्यू आपका आया है 1.2। अब उसी तरह से निकालेंगे स्टूडेंट्स y का, y1 का।
y1 बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सेकेंड इक्वेशन का हेल्प लेंगे, ये हो जाएगा 1/10 12 माइनस, यहाँ पे देखिए स्टूडेंट x है, अगर ये जेकोबी मेथड होता तो हम लिखते x के बदले में यहाँ पे x नोट और z के बदले में z नोट लिखते ना, क्योंकि जेकोबी मेथड में क्या होता है, जो यहाँ होता है उससे एक कम दोनों के साथ लिया जाता है, लेकिन ये है सेडल मेथड, स्टूडेंट ऐसा ये नहीं करेगा, ये क्या करता है, कहता है कि अगर x यहाँ पर है, हमने y1 बराबर लिखा है 1/10 इंटू 12 माइनस यहाँ पे x है, तो x कहता है हमारा लेटेस्ट वैल्यू पुट करो, हमारा लेटेस्ट वैल्यू क्या है, x का दो वैल्यू है, x का देखिए एक वैल्यू 0 है और x का वैल्यू एक 1.2 है, तो x का लेटेस्ट वैल्यू क्या है 1.2 है, तो स्टूडेंट हम x के बदले में 1.2 पुट करेंगे, यानी x जो है x का लेटेस्ट वैल्यू है x1 माइनस, और z यहाँ पर है स्टूडेंट, और z का लेटेस्ट वैल्यू क्या है, z का अभी तक लेटेस्ट वैल्यू फाइंड नहीं हुआ है, इसलिए z नोट ही रहेगा ना, यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा हमारा 1/10 12 माइनस x1 का वैल्यू है 1.2 और z का वैल्यू है 0, इसका कैलकुलेशन करेंगे स्टूडेंट, 12 में से 1.2 को घटा दो तो ये हो जाएगा 11 यानी 10.8, यानी 10.8 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये हो जाएगा 1.08, ये निकला किसका वैल्यू y1 का। उसी प्रकार से z1 का वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो हो जाएगा z1 इक्वल टू, तीसरा इक्वेशन पे गौर करिए, 1/10 12 माइनस, यहाँ पे स्टूडेंट x1 है, x है और x के बदले क्या पुट करेंगे, x के बदले हमें पुट करना x का लेटेस्ट वैल्यू, और x का लेटेस्ट वैल्यू आपके पास है x1, तो यहाँ हो जाएगा x1। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे y है और y का लेटेस्ट वैल्यू क्या है, y का लेटेस्ट वैल्यू देखिए y1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा y1, वैल्यू पुट कर दीजिए, 1/10 12 माइनस x1 का वैल्यू है 1.2 माइनस y1 का वैल्यू है स्टूडेंट 1.08। अब इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ट्वेल्व माइनस 1.2 माइनस 1.08 डिवाइड 10, तो स्टूडेंट्स इसको डिवाइड करने पाया है 0.972, ठीक है, सही क्या हो ना, हाँ सही है। अब देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया, फर्स्ट इटरेशन में x1 का वैल्यू निकाला, फिर y1 का वैल्यू निकाले, फिर स्टूडेंट z1 का वैल्यू निकाले, यानी कहीं पर हम लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं x1 का वैल्यू है 1.2 और y1 का वैल्यू है 1.08 और z1 का वैल्यू है 0.972, इसको हमने लिख लिया क्योंकि मिटाएंगे जगह नहीं है। अब देखिए स्टूडेंट सेकेंड इटरेशन निकालेंगे, इसको रहने देते हैं, अच्छा से समझना, इसको एक बार में समझ में नहीं आता है, 2-3 बार बनाओगे तब समझ में आएगा। अब देखिए स्टूडेंट सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन का मतलब है x2 y2 और z2 निकालने वाले हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ से लिखेंगे क्योंकि x2 बराबर मतलब क्या, पहला इक्वेशन 1/10 12 माइनस, यहाँ पर है स्टूडेंट y का लेटेस्ट वैल्यू क्या था, y1 था, क्योंकि y1 आप फाइंड किए थे, तो y1 माइनस z का लेटेस्ट वैल्यू क्या था स्टूडेंट, z1 था, तो यहाँ लिखेंगे z1, यहाँ पे 1/10 12 माइनस y1 का वैल्यू देखिए स्टूडेंट है 1.08 माइनस z1 का वैल्यू है 0.972, इसको सॉल्व करिए, ये हो जाएगा 12 माइनस 1.08 माइनस 0.972 डिवाइड 10, तो स्टूडेंट्स
ये आ रहा है आपका 0.994, ठीक है, ये किसका x2 का वैल्यू। उसी प्रकार से स्टूडेंट अब हम निकालेंगे y2 का वैल्यू। सिमिलरली y2 बराबर 1/10 12 माइनस दूसरा इक्वेशन, जब भी y की बारी आएगा तो यहाँ पर x है, x के बदले में क्या पुट करना है स्टूडेंट, x का लेटेस्ट वैल्यू, और x का लेटेस्ट वैल्यू आपके पास क्या है x2 है, तो x2 यहाँ पे पुट करना है। आप कहोगे सर x1 नहीं, नहीं x1 नहीं, क्यों, x1 तो इससे पहले वाला वैल्यू था ना, x का लेटेस्ट वैल्यू एकदम बाद में कौन सा वैल्यू निकला है सबसे लास्ट में, तो x2 निकाले हैं, यहाँ पे जो वैल्यू निकाले यहाँ पुट कर देंगे। और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट z है, और z का लेटेस्ट वैल्यू आपके पास अभी तक z1 ही है, तो z1 रखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा 1/10 12 माइनस x2 का वैल्यू है स्टूडेंट 0.994 माइनस z1 का वैल्यू है 0.972। इसको सॉल्व करो स्टूडेंट्स। ट्वेल्व माइनस 0.992 माइनस 0.972 डिवाइड 10। स्टूडेंट्स ये आ रहा है 1.0036, ये किसका वैल्यू है y2 का। उसी प्रकार से स्टूडेंट निकालेंगे z2 का वैल्यू, तो ये हो जाएगा, इसीलिए z2 बराबर 1/10 12 माइनस स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 में देखेंगे x है, x का लेटेस्ट वैल्यू आपके पास x2 है, तो x2 भरेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट y, तो y का लेटेस्ट वैल्यू आपके पास y2 है, जो वैल्यू ऊपर फाइंड किए उसी को पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 1/10 12 माइनस x2 का वैल्यू स्टूडेंट्स 0.994 माइनस y2 का देखिए यहाँ पे जस्ट निकाला हूँ 1.0036। अब इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 0.994 माइनस 1.0036 डिवाइड 10। स्टूडेंट्स ये आपका आने वाला है 1.000024। ये आपका Z2 का है, तो इसका भी वैल्यू आप कहीं पे लिख देते हैं, इस तरह से फाइंड करेंगे। x2 है 0.994, y2 है आपका 1.0036 और z2 है स्टूडेंट 1.00024 ना, इसका सबका जरूरत पड़ेगा इसीलिए लिख लिए। अब इसको मिटा दूं। अब निकालेंगे स्टूडेंट थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में स्टूडेंट्स x3 y3 और z3 निकालने वाला हूं। लिखेंगे x3 इक्वल टू 1/10 12 माइनस, पहला इक्वेशन जब भी x की चर्चा हुई तो y है स्टूडेंट, इस y के बदले में क्या पुट करना है, y का लेटेस्ट वैल्यू, और आपके पास y का लेटेस्ट वैल्यू y2 है, माइनस z का लेटेस्ट वैल्यू आपके पास z2 है, यही पुट करना है ना। 1/10 12 माइनस y2 का वैल्यू देखिए स्टूडेंट 1.0036 माइनस z2 का 1.00024। इसका कैलकुलेशन करिए स्टूडेंट्स। इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 12 माइनस 1.0036 माइनस 1.00024 डिवाइड 10। स्टूडेंट्स ये देखिए वैल्यू आया है 0.999, 3 अंकों तक लिख लिए ना, और आगे लिखोगे 6 तक लिख लीजिए। अब निकालेंगे स्टूडेंट सिमिलरली इसी प्रकार से y2 का वैल्यू, तो y2 बराबर हो जाएगा 1/10 12 माइनस इक्वेशन 2 x है, और x का लेटेस्ट वैल्यू आपके पास x3 है,
x2 नहीं पुट कर देना, लेटेस्ट वैल्यू हमेशा सेट डेल मेथड में पुट होता है। तो x का हो जाएगा स्टूडेंट यहाँ पे x3 माइनस z है यहाँ पे, और z का लेटेस्ट वैल्यू आपके पास है स्टूडेंट z2, तो z2 पुट करेंगे। यहाँ से लिखिए 1/10 12 माइनस x3 का वैल्यू स्टूडेंट्स, x3 का वैल्यू आया है 0.996, z2 का वैल्यू है स्टूडेंट्स 1.0024। इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, y2 का वैल्यू आएगा 12 माइनस 0.996 माइनस 1.0024 डिवाइड 10। स्टूडेंट्स यह आया है 1.000016, y2 का आया है। अब निकालेंगे y2 कैसे हो, ये 3 होगा ना, y3 थर्ड अप्रोक्सीमेट रूट है ना। अब निकालेंगे z3 का वैल्यू, इसीलिए z3 बराबर 1/10 स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 12 माइनस इक्वेशन 3 में देखिए सर x है, और x के बदले में क्या पुट करना है, x का लेटेस्ट वैल्यू, तो हो जाएगा स्टूडेंट्स x3 माइनस यहाँ पे देखिए y है स्टूडेंट्स, और y का लेटेस्ट वैल्यू आपके पास y3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा y3 पुट कर दीजिए 1/10 12 माइनस, अब देखिए स्टूडेंट्स x3 का वैल्यू जो आपके पास है ये है 0.9996 माइनस y3 का देखिए वैल्यू है 1.000016। इसको सॉल्व करें स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा आपका 12 माइनस 0.9996 माइनस 1.430 और 16 डिवाइड 10। तो स्टूडेंट्स देखिए z3 का वैल्यू आया है 1.40384। तो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन तो समझ गए यहाँ तक। अब आंसर लिखने की बारी है। अब आपका एक सवाल हो सकता है कि सर 2-3 सवाल आप क्या कर सकते हैं मेरे से, स्टूडेंट मेरे से सवाल कर सकता है कि सर ये जो इटरेशन फर्स्ट सेकेंड थर्ड इटरेशन निकाल रहे हैं ये कब तक निकालना है ना। आपने एक इटरेशन निकाले, सेकेंड निकाले, थर्ड निकाले, क्या फोर्थ भी निकाल सकते हैं, क्या फिफ्थ भी निकाल सकते हैं, या फिर क्वेश्चन कर सकते हो क्या सेकेंड इटरेशन निकाल के सर छोड़ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन स्टूडेंट के मन में होता है और ऐसा क्वेश्चन करते हैं, तो सही बात है, आपका पूछना ये वाजिब है और ऐसा क्वेश्चन आपके मन में क्रिएट होता होगा। तो देखिए कहता है कि ये तब तक हमें इटरेशन निकालना है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, इस तरह से हमको निकालते रहना है जब तक कि सभी इटरेशन का वैल्यू दशमलव के 3 अंकों तक मिल न जाए। जब वैल्यू रिपीट होने लगेगा तब आप वैल्यू निकालना छोड़ देंगे। जैसे मैं बात करता हूँ x का आप 3 वैल्यू फाइंड किए हो, एक x1 निकाले हो, दूसरा x2 निकाले हो, तीसरा x3 निकाले हो। हम x का वैल्यू देखते हैं, रिपीट अगर हो गया तो हम वहीं पे छोड़ देंगे, अगर y का वैल्यू जहाँ रिपीट हो गया वहीं छोड़ देंगे, और z का वैल्यू जहाँ रिपीट हो गया वहीं पर छोड़ देंगे। लेकिन ये कब रिपीट होता है जानते हैं, जब बहुत सारा इटरेशन, कम से कम 8 से 10 इटरेशन, जिस तरह से हम देखो 3 बोर्ड भरे हैं ना थर्ड इटरेशन में, उसी प्रकार से आप अगर 8 से 10 बार रिपीटेशन करोगे तब आपका वैल्यू रिपीट करने लगता है, तब आप हम कहते हैं कि ये हमारा जो है करेक्ट आंसर है अप्रॉक्सीमेट में। लेकिन इतना तक आपको फाइंड नहीं करना है। एग्जाम में भी पूछता है थर्ड इटरेशन 3 तक, अगर नहीं भी पूछे ना तब 3 इटरेशन तक निकाल के छोड़ देना है, ठीक है। और कंपेयर कर देना है कि हमारा आंसर जो है x1 x2 x3 एक दूसरे से मिलता जुलता है, दो ऐसा कौन सा वैल्यू है जो एक दूसरे के करीब है, उसी को सॉल्व कर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन था कि सर कितने इटरेशन तक निकालेंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा, जब तक कि वैल्यू रिपीट ना कर जाए। जब तक वैल्यू रिपीट ना करेगा तब तक हम, सॉरी देखिए मिटा दिए हो, ये तो गड़बड़ कर दिया। अब देखिए स्टूडेंट्स x3 का लिख लेते हैं। x3 का आया था 0.9996 और y3 का आया था स्टूडेंट 1.000, यहाँ से पता चल जाएगा हमको 016, और z3 का आया है 1.0000384 ना। अब देखिए स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन था उसका आंसर मिल गया ना,
तब तक निकालना है जब तक कि वैल्यू रिपीट ना कर जाए। लेकिन क्या कहेगा, इतना तक निकालते रहोगे? नहीं, आप कम से कम 3 तक निकाल के कंपेयर करो। अब हमें रिक्वायर्ड आंसर लिखना है स्टूडेंट्स, तो x का आंसर होगा, x का आंसर लिखने के लिए हम x1, x2, x3 का आंसर देखेंगे। x1 का आंसर है 1.2, x2 का आंसर है 0.994 और x3 का वैल्यू है 0.996। ये तीनों वैल्यू देखिए किसके करीब है, ये तीनों वैल्यू 1 के करीब है ना, 1 का अप्रोक्सीमेट है, तो हम लिख देंगे 1। अगर ये तीनों वैल्यू 2 का अप्रोक्सीमेट होता तो हम 2 लिखते। क्वेश्चन होता है क्या सर, इस 2 में से 2 वैल्यू 1 के अप्रोक्सीमेट रहे और एक वैल्यू 2 के अप्रोक्सीमेट रहे, तो कौन सा वैल्यू लिखेंगे? कहने का मतलब ये है मेरा कि x1, x2, x3 में 2 वैल्यू x1 और x2 1 के अप्रोक्सीमेट हो और x3 2 के अप्रोक्सीमेट हो, तब क्या आंसर लिखेंगे, 1 लिखेंगे कि 2? तो स्टूडेंट्स देखना है कि 2 वैल्यू जो है आपका x1 और x2 वो 1 के है, मतलब मेजोरिटी किसका ज़्यादा है, x1 और x2 का, क्योंकि वो 1 के अप्रोक्सीमेट है और 2 के अप्रोक्सीमेट सिर्फ एक वैल्यू है, मतलब ज़्यादा कौन है, 2 वैल्यू वाला, कौन सा, x1 और x2 जो है एक दूसरे से मिल रहा है, इसका मतलब वही मेरा आंसर होगा। तो अप्रोक्सीमेट किसके होगा, 1 का, तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे तीनों अप्रोक्सीमेट है किसके, 1 का, तो 1 लिखेंगे। अब y का स्टूडेंट लिखेंगे, y का वैल्यू देखिए तीनों लिखना है, y1 का वैल्यू 1.08, y2 का 1.0036, y3 का 1.00014, ये भी क्या है, 1 के अप्रोक्सीमेट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा स्टूडेंट 1। उसके बाद z का आंसर लिखना है, z का वैल्यू देखिए स्टूडेंट, z1 का 0.9972, z2 का 1.00024, z3 का 1.0000384, ये तीनों वैल्यू है 1 के अप्रोक्सीमेट, आंसर हो जाएगा मेरा 1। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स इसी में से आंसर मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, वो भी चलेगा, लेकिन बहुत अच्छा रहेगा आप अप्रोक्सीमेट देखो कि कम से कम x का जो